हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवी कल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। खासकर इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मानचित्र वाला होता है, बहुत दिक्कत होती है बहुत लोगों को। तो आज के इस वीडियो में मानचित्र कैसे फिल करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इस पेपर के जरिए सॉल्व करने वाले हैं। और अच्छे तरीके से मानचित्र ट्रिक के द्वारा कैसे आप भर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 10 नंबर का मानचित्र आएगा, पक्का करना है तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है और आपका इसी में से पेपर में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको भूगोल का पेपर देखने को मिलेगा और उसमें क्वेश्चन नंबर 25 और जो 26 होगा वो मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 में जो रहेगा उसमें भारत का मानचित्र आएगा, ठीक है, और 26 में इसमें विश्व का मानचित्र आएगा। तो क्या क्या आ सकता है आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मानचित्रकार की बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार से भारत और संसार का मानचित्र 5+5 यानी 10 नंबर का मानचित्र पूछा जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपको कहेगा कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में, यानी भारत का एक रेखा मानचित्र आपको दिया जाएगा। उसमें जो है निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों द्वारा ऐसे चिन्ह बना के जो है उसमें उसका नाम और जो है सही स्थान दर्शाएंगे। देखिए, सही स्थान दर्शाने के लिए आधा नंबर और सही नाम लिखने के लिए आधा नंबर, तब जाके पूरा आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आधे नंबर की वैल्यू है उसका ध्यान रखेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का आणविक ऊर्जा संयंत्र आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर इस प्रदेश की आणविक संयंत्र ऐसे पूछ लेगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा, ये उत्तर प्रदेश की जगह यहाँ पे लिख देगा इस प्रदेश की आणविक संयंत्र या इस प्रदेश की राजधानी। तो इस प्रदेश मतलब किस प्रदेश भैया, इस प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे है स्त्री साक्षरता दर, या यहाँ पे पूछ लेगा कि स्त्री हटा के यहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये पूछ लेगा। तो यहाँ पे स्त्री साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये पूछ लेगा, ठीक है। फिर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, ये पूछ लेगा। एक चावल उत्पादक राज्य ऐसा पूछा जाएगा। अभ्रक उत्पादक राज्य ऐसा पूछ लेगा। चावल की जगह कॉफ़ी पूछ सकता है, चाय पूछ सकता है, गन्ना पूछ सकता है, गेहूं पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आपको इस प्रकार से आंसर देना है। कुल मिला जुला के बस एक लाइन में अगर बताऊं मैं दोस्तों, तो आपको बस ना समझे, इसमें केवल आपको राज्य भरना है। बस आपको राज्य पता होगा ना तो अच्छे तरीके से 5 नंबर आपके मुट्ठी में है, ठीक है। राज्य पता होना चाहिए और वही ट्रिक आपको यहाँ पे समझना है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो आणविक ऊर्जा संयंत्र है वो है नरौरा, ठीक है, नरौरा है। और ये नरौरा पड़ता है बुलंदशहर के पास में। और बुलंदशहर कहाँ पड़ता है, जो है ये दिल्ली के पास में लगभग पड़ता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे मानचित्र में भरेंगे। इस प्रकार से मानचित्र आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो मानचित्र है ये आपका इस प्रकार से मानचित्र नहीं मिलेगा, बल्कि सादा मानचित्र मिलेगा इस प्रकार से ऐसे करके, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ लोकेशन कहाँ पे, ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पे देखिए, ये है दिल्ली, ठीक है, छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है दिल्ली। और ये जो है आप यहाँ पे इसी के पास में लगभग यहाँ पे आप भर देंगे बुलंदशहर, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आइए इसमें सादे वाले मानचित्र में भर के देखते हैं, क्योंकि आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे। अब छोटा सा ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये है गड्ढे वाला जो भाग है, ये नेपाल है। नेपाल को थोड़ा ध्यान रखेंगे, और जो नेपाल का इधर से ये टर्निंग पॉइंट है ना, इस प्रकार से इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है इसी के जस्ट ऐसे सामने यहाँ पे दिल वालों की दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। और दिल्ली जब पको पता चल जाएगा तो उसी के आसपास जो है आप यहाँ पे दर्शा देंगे यहीं पे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे लिखे ऐसे गोला कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बुलंदशहर, या फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नरौरा, ठीक है। जो संयंत्र का नाम है वो है नरौरा, और नरौरा पड़ता कहाँ पे है, बुलंदशहर में, ठीक है। यहाँ पे एक काम और करेंगे, क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए 25 का फर्स्ट है तो 25 का फर्स्ट ले देंगे। बस इतना काम करना होता है, पूरा नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि 1 नंबर आपको मिलेगा, आधा नंबर सही नाम लिखने का, आधा नंबर सही नाम दर्शाने का, टोटल 1 नंबर आपको बढ़िया से अच्छे से मिल जाएगा। बस इतना काम करना होता है, ठीक है। अब आगे आके बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो है
ये वाला आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, तो मानचित्र में, सादे वाले मानचित्र में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, ये है आपका केरल। ठीक है, एक बार और ध्यान रखेंगे कि जब अगर बाहर लिखेंगे तो इस प्रकार से एरो बना देंगे। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे। चाहे आप काले पेन से भरिए, चाहे आप नीले पेन से भरिए, चाहे पेंसिल से भरिए, तीनों में से किसी से आप भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पेन से भरेंगे तो आप जो है उसमें थोड़ा आसपास साफ सुथरा भरिए, अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, और पेंसिल से भरते हैं तो पेंसिल से थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, तो उतना साफ लगता नहीं है। लेकिन आप अगर कंठस्थ हैं पूरी तरह से तो पेन से आप भर दिए, नहीं तो पेंसिल से आप भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या जो है राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या भैया वो है महाराष्ट्र, ये आप दे सकते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, सादे मानचित्र पे यहाँ पे कैसे भरना होगा, क्योंकि मानचित्र आपको सादा मिलेगा ऐसे, तो आपको इसमें भरना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये है महाराष्ट्र, आप यहाँ पे भर देंगे महाराष्ट्र और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे यहाँ पे। ये जो है क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड है, तो यहाँ पे इस प्रकार से थर्ड आप लिख देंगे। ठीक है, बस इतना काम करना था दोस्तों, ऐसे ही मानचित्र भर दीजिएगा, पूरा बेहतरीन नंबर मिलेगा। एक बात और को बता दें कि थोड़ा मोड़ा अगर आगे पीछे हो जाए ना, जैसे आप यहाँ भर दीजिए, यहाँ भर दीजिए, यहाँ भर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के बजाय यहाँ भर रहे हैं तो भैया दिक्कत है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो वही थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चावल का उत्पादक राज्य, तो चावल का उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल है, नहीं पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल जो है आप यहाँ पे बांग्लादेश की, ये बांग्लादेश है, इसके बगल में यहाँ बंगाल है, नहीं पश्चिम बंगाल है। तो आपको मानचित्र में यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ये वाला, ठीक है ये वाला बांग्लादेश, ये जो जगह है आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ नहीं भरना, ये बांग्लादेश है, ये यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसे सिंबल बनानी है और यहाँ लिखना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपको आकृति कुर्ती बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बंगाल बनाइए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ भर दीजिए बंगाल, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का चौथा, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से काम ओके। ठीक है, चौथा नंबर के बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्रक उत्पादक एक राज्य बताना है। तो अभ्रक उत्पादक एक राज्य एमपी है, झारखंड है, तो भर सकते हैं। तो देखिए ये है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा पहचाने ट्रिक जान लीजिए। अभी हमने देखिए बांग्लादेश यहाँ पे भरा, ये बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है, उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे देखिए झारखंड है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आप सिंबल ध्यान रखेंगे, लैंडमार्क ध्यान में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये है बांग्लादेश और यहाँ है पश्चिम बंगाल, जस्ट उसी के बगल में यहाँ पे क्या है, झारखंड है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे ऐसे एरो बना के यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे झारखंड लिख देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो है 25 का जो है यहाँ पे 25 का पाँचवा इस प्रकार से लिख देंगे, बस काम ओके। ठीक है भैया, ऐसे मानचित्र आपको भर देनी है। अब इसके बाद जो है संसार के मानचित्र के बारे में बात करें तो इस प्रकार से संसार वाला पूछा जाएगा। संसार में जैसे कोई एक पत्तन पूछता है, ठीक है, तो विश्व का एक समुद्री पत्तन पूछा है, फिर व्यवस्था की राजधानी पूछा है, फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछा है, फिर सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश पूछा है, और ब्रिटेन का एक लौह ऐसा क्षेत्र पूछा है। तो विश्व में समुद्री पत्तन बहुत सारे पत्तन है, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, जापान खाने लेकिन टोक्यो मत। तो भैया टोक्यो मत, यहाँ पे जापान कहाँ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है आपका पूरब हो जाएगा, और पूरब में यहाँ पे ये पॉइंट, ये जो समुद्र में है ना, ये जापान यही है। और यहाँ पे आपको लिख देना है जापान। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, टोक्यो मत। ठीक है, टोक्यो हो जाएगी, टोक्यो या टोक्यो लिखा रहता है कहीं कहीं, दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो। और क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का फर्स्ट इस प्रकार से लिख देंगे, बस काम ओके है। ठीक है, एक नंबर आपको मिल जाएगा इस पर। आगे है क्वेश्चन दूसरा, देखिए यूएसए की राजधानी। तो यूएसए में थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, यहाँ पे देखिए यूएसए, इसको ध्यान से पढ़िए। तो देखिए ऊषा पढ़ाएगा, ऊषा। ठीक है, क्या पढ़ाएगा, ऊषा। ठीक है, अब महसूस करिए कि ऊषा क्या कर रही है, ऊषा दिन भर से वॉशिंग कर रही है, क्या कर रही है, वॉशिंग कर रही है, यानी कपड़ा धो रही है, वॉशिंग कर रही है। तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, वॉशिंग कौन कर रहा है, जो है ऊषा कर रही है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे जो है आपका है यूएसए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये कनाडा है, और नीचे वाला पार्ट ये है यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे भर देंगे यूएसए। लेकिन इसकी राजधानी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पड़ेगा लगभग इसकी राजधानी तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी यहाँ पे भर देंगे, डीसी। ठीक है, मैं यहाँ पे मोबाइल पे लिख रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है।
कि आप जब पेन से लिखेंगे तो छोटा लिखाएगा और आसपास में साफ सुथरा लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 का सेकंड है तो 26 का सेकंड लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही भरेंगे मानचित्र। इसके बाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अभी तो चीन ही है, क्योंकि ऑफिशियल डाटा नहीं है। पेपर में आया था कि भारत नंबर 1 हो चुका है। तो देखिए भारत जो है दुनिया में यहाँ पे है, भारत देख पाएंगे, और जस्ट भारत के ऊपर यहाँ पे चीन है, तो यहाँ पे आप चीन भर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, बस काम हो जाएगा भैया। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा हार्ड होता है, नहीं है अरे कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक, एक मैं और मैराथन करके लेकर आऊँगा, उसमें सारा मानचित्र जितने आने वाले हैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है, पहले इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद देखिए सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक, ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अगला है कि मानव विकास सूचकांक वाला देश, तो नॉर्वे है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और नॉर्वे को अगर देखना है तो यहाँ पे जो ये पॉइंट घुमावदार दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये घुमावदार लैंडमार्क, यही ध्यान रखिएगा। और सबसे ऊपर जो है यहीं पे है नॉर्वे, और नॉर्वे जो है यहाँ पे आप भर देंगे और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मानचित्र भर देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद है ब्रिटेन का एक लौह अयस्क क्षेत्र, तो ब्रिटेन का एक लौह अयस्क क्षेत्र सेफशील्ड है और बर्मिंघम है। तो आपको पहले देखना ब्रिटेन है कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर ब्रिटेन की बात करें, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा यहाँ पे ब्रिटेन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो यहाँ पे आप ऐसे करके ब्रिटेन यहाँ पे लिख दीजिए, तब भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जगह का नाम नहीं पता कि ब्रिटेन में कौन सा क्षेत्र है, जैसे बर्मिंघम है, शेफशील्ड है वगैरह, ये तो है, अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें जो है ब्रिटेन भर दीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए 5, ये जो है 26 का 5वां है, बस। ठीक है, इस प्रकार से मानचित्र भर देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। आप ऐसे मानचित्र भरिए। एक बार मैं फिर से मैराथन लेकर आऊँगा जिसमें सारे मानचित्र आपके कवर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।